बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ पब्लिक साथ आपका मेज़बान असगर थईम। बिल आखिर जवाद अहमद ने वो रिहान तारिक वाला पॉडकास्ट अपलोड कर दिया है और टाइटल ये दिया है कि अब तक आपने जो वीडियो नहीं देखी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप वीडियो को देखें जो रिहान तारिक ने पहले अपलोड की और इसके बाद जवाद अहमद ने। इसमें क्या डिफरेंस था, जरा इन वीडियो को देखें। मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि मैं भी नहीं करता किसी के साथ। जो गिरा गुजरा है, मैं इसी रास्ते कहना चाहता हूँ कि आई अपोलोजाइज फॉर दैट, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नहीं ख्याल आप चलाएंगे। रिकॉर्ड हो रहा है आपके कैमरों में। आपका क्या मतलब है? इमरान खान क्या है? नहीं आपको क्या लगता है वो क्या है? फजूल आदमी था, फजूल आदमी था, फजूल आदमी था। मेरा नहीं ख्याल आप चलाएंगे। रिकॉर्ड हो रहा है आपके कैमरों में। आप हौसला कीजिएगा इसके बाद। आप दरमियान में खेलते हो। आप दरमियान में खेलते हो। मुझे छोड़े, अपनी बात मुकम्मल करें। देखा, अच्छा हो गया ना। मैं पॉडकास्ट लोगों को एजुकेट करने के लिए आया हूँ। ये पॉडकास्ट होती इसलिए ना, ये पैसे कमाने के लिए होती है। ये सिर्फ एक इल्जाम है कि पॉडकास्ट है तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए होती है। आप कह सकते हैं ना, किस लिए होती है? और आप भी वो रिवायती सोच का शिकार हो गए। मैं तो रवायती सोच मेरी है ही नहीं यार। आपको तो बड़ा अनऑर्थोडॉक्स होना चाहिए। मैं तो अनऑर्थोडॉक्स हूँ ना यार। इतनी इस तरह की बातें कौन करता है? आप बताएं। मुझे अभी तो आप कहीं और जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा मैं और क्या करता हूँ। अभी $100 कम कमाएंगे तो मेरा क्या कसूर है? हाँ, लेकिन देखें, आप जितना मर्जी गुस्से में आए, मैं चाहता हूँ कि आप पैसे कमाए। मैं कहीं से भी मुनाफिक नहीं हूँ, मैं कहीं से भी झूठा नहीं हूँ, मैं कहीं से भी पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए लाइव पॉडकास्ट करता हूँ। ये जिस चैनल पे आया हुआ है ना, इस चैनल पे सारा दिन म्यूजिक चलता है। नहीं, सारा नहीं, न्यूज चैनल। और अच्छा जी भाई, वो क्या होता है? वो जो आपकी एक होस्ट है, वो सारा दिन जो लोगों को बुला बुला के जो कर रही होती है YouTube के पैसों के लिए। किसकी बात कर रहा? आपको नहीं पता? अब आप यार, जैसे आप बड़े मासूम आदमी हैं। अरे यार आपको इससे समझ आ जाएगी कि ये क्या कौम है। तो आप में से किसी को लेफ्ट और राइट का पता है? आपको पता है लेफ्ट और राइट क्या होता है? चलो आप ये बताओ। आप बदतमीजी कर रही हो, ये बदतहजीबी है। आप सियासत की बात कर रहे हो, लेफ्ट राइट क्या होता है बताओ? मेरी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी है, आप जानते हो नहीं। और इमरान की बात करो, घटिया आदमी की बात करो। सोशलिज्म की तहरीकें खाते पीते लोगों ने तो शुरू की नहीं। सारे खाते पीते थे। ये आपको पता नहीं है? ये गलत आपको पता है। आपको पता नहीं है रेहान, पता क्या पता है कि एक फैक्ट्री आपको क्या पता रेहान की सियासत क्या होती है? जिन्ना साहब कहते कहते फौत हो गए कि मैं चाहता हूं कि इस मुल्क का हर नौजवान जो है वो किसी ना किसी सियासी पार्टी का सिर्फ वोटर ना हो बल्कि मेंबर और रुकन हो। ये गवाह रहे सारे कि इमरान की बात आप कर रहे हैं, ये भाई आप दिखा रहे हैं। मैं यहाँ सोशलिज्म की बात करने आया था, आप मुझे इमरान की तरफ लेके जा रहे हैं। ये कहता है कि जी मैं तो, मुझे तो शौक ही नहीं किसी चीज का, मैं तो लालची नहीं हूँ। और भाई आपने कोई चीज छोड़ी तो है नहीं लाइफ में। ये बनी गाला का जो वो है, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे घर पे। मैं इन सबको कह रहा हूँ आज एक फैसला करो घर जाके। मैं देखता हूँ ना कितने तुम दिलेर हो सारे। या तो बन जाओ अफगानिस्तान, औरतों को सबको बुर्के पहनाए जाएंगे, तमाम लोगों को तखनों के ऊपर सलवार होगी। अब इनसे फैसला करा लें। अगर इनमें से एक भी मान गया ना कि ये हमने ये बनना है, जब आपकी पार्टी इख्तियार में आएगी तो आप क्या बन? जवाद अहमद मिडिल क्लास का आदमी है, गैरतमंद आदमी है, कभी किसी घर में झुक नहीं सकता। अब मैं कह के जा रहा हूँ बात जी, किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी रूलिंग क्लास के। अगर आप 100 साल भी कैपिटलिज्म चलाएंगे ना तो आप 50% लोगों को भी खुशहाल नहीं कर सकेंगे। जी नाज़रीन, आपने इन वीडियो में देखा कि जनाब जवाद अहमद ने जनाब इन दिस वीडियो जो अपने प्रोग्राम को शुरू में हर कोई सेट करता है। अब जाहिर है एक प्रोग्राम होता है 3-3.5 घंटे का, लेकिन इन दिस वीडियो हर कोई अपनी मर्जी का सिलेक्ट करता है। अब रिहान तारिक ने पहले जो इन दिस वीडियो सेट किया, जाहिर है उसने अपने माइंड सेट के मुतालिक सेट किया। अब उसके बाद जनाब जवाद अहमद ने जब अपना इन दिस वीडियो सेट किया है तो जाहिर है उसने अपने मिजाज के ऊपर सेट करना है और अपनी मर्जी की चीज़ें उसमें डालनी है। अब उसमें जनाब कौन सा ऐसा डिफरेंस है, कौन सी ऐसी बातें हैं, मुझे तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। जाहिर है जिन चीज़ों के अंदर जवाद अहमद को तज़हीक हुई, इसकी जो इंसल्ट हुई और जिन चीज़ों पे इसने जनाब ऐसा मवाद था कि जिससे ये महसूस होता था कि जनाब जवाद अहमद को शायद उसमें हजीमत होगी,
जाहिर है उसने उसको छुपाना है, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर आपने देखा कि 2-3 ऐसे नौजवान थे जिन्होंने जनाब इसको बड़ी सीधी-सीधी सुनाई और बड़े आड़ों हाथों लिया और जनाब इसको कहा कि जनाब आप एक तरफ रियासत मदीना का तसव्वुर देते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एक तरफ आप रियासत मदीना का तासुर देते हैं, दूसरी तरफ आप एक बुजुर्ग की जनाब इंसल्ट करते हैं। एक तरफ आप रियासत मदीना का तासुर देते हैं, दूसरी तरफ आप फ़ौरन आपे से बाहर हो जाते हैं और कहते हैं कि जाहिल से वास्ता पड़ा है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वीडियो के अंदर पाई गई हैं। बहरहाल ये है कि इनकी वीडियोज़ के बाद मेरा जो अंदाज़ा है वो ये है कि बेशुमार इसके ऊपर जो कमेंट आए हैं वो एक भी ऐसा नहीं है कि जिस जवाद को एप्रिशिएट किया गया हो। किसी ने भंड कहा, किसी ने मिरासी कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने गलत कहा, किसी ने बहरहाल ये इस तरह के कमेंट कम अज़ कम इसको मिल रहे हैं। अब बहरहाल देखते हैं कि उसको पज़ीराई किस तादाद में मिलती है। इन वीडियो के अंदर आप देख के अंदाज़ा लगाएँगे।